जहां बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कांग्रेस में जमकर वार पलटवार का दौर चल रहा है। रामविचार नेताम के बयान पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया। ख्याली पुलाव बना रहे, जहां दीपक बैज एक तरफ नेताम ने कहा था, अब मेरे दावे से बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है, दीपक बैज का कहना है। तो वार पलटवार का दौर चल रहा है। सुकमा, पाटन और भिलाई के उपचुनाव तय हैं, ये दीपक बैज का बयान है। और ये क्यों कहा है? क्योंकि सुकमा, पाटन और भिलाई के जो प्रत्याशी हैं या कहा जाए जो विधायक हैं, वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो दीपक बैज का ये समझना है कि हमारे ये तीनों प्रत्याशी जीतेंगे, तो यहाँ पर उपचुनाव तय है, इसलिए बयान दिया है। और भाजपा एक विधानसभा के संशय में फंसी, जहां ख्याली पुलाव बनाते बनाते ही प्रधानमंत्री भी बना रहे हैं, ये नेताम का कहना है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियां जो है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो वार पलटवार का दौर है, क्या कुछ कहना चाहते हैं नेता, सुनाएंगे आपको। अरे भाई, तीन हो के कहाँ हो? दीपक जी इतने जान रहे तो टिकट ले आए होते। और उपचुनाव होगा तो कौन था इनका नंबर लगने वाला है? ख्याली पुलाव देखने से अच्छा है कि वास्तविक जीवन में जी है ना। ये सब वैसी वो ख्याली पुलाव में जिंदगी गुजार दी है। ख्याल पुलाव खाते खाते वो प्रधानमंत्री बना रहे हैं, देख लीजिए, हंसी का पात्र हो जाएगा। कल मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं और 3 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। मैंने कल कहा, जैसे ही मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी नींद उड़ गई है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सो भी नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने दावे के साथ कहा और तीनों विधानसभाओं में उपचुनाव होगा, उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी कल के बयान के बाद बुरी तरह से डिप्रेशन में चली गई। तो दावे और वादों की भी एक सीमा होनी चाहिए, ये ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहां पर अब क्या हो रहा है वो भी आपको समझना होगा। आखिर दीपक बैज ने क्या कहा था बीते दिन, जिस पर सियासी बवाल हो रहा है, वो आप देखिए। देखिए, 3 जगह तो उपचुनाव होना तय है। एक तो बस्तर लोकसभा के सुकमा विधानसभा, दुर्ग लोकसभा के पाटन विधानसभा और दुर्ग लोकसभा की भिलाई विधानसभा, ये 3 जगह तो उपचुनाव होना तय है। और भारतीय जनता पार्टी एक विधानसभाओं में संशय में फंसी हुई है और मुझे नहीं लगता है कि वहां कोई उपचुनाव होना है। तो देखा आपने, दीपक बैज को सुना है, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, हंसते मुस्कुराते कह रहे हैं। जो बयान दिया है कि 3 जगह उपचुनाव तय है और उसके पीछे का क्या कारण है वो भी आइए समझेंगे। हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ है। अविनाश, 3 उपचुनाव की बात कर दी है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं हो गई ये कहना कि एक तरह से 3 उपचुनाव तय हैं, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं लोकसभा का चुनाव और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी की अब नींद उड़ी हुई है, आज का जो बयान आया है। निश्चित तौर पर अति उत्साहित जो है वो दीपक बैज जो है वो नज़र आ रहे हैं और पहले भी इन जो 3 सीटों की उन्होंने बात की है, इसके लिए अभी से ही विधानसभा चुनाव में उपचुनाव को लेकर जो है दावेदारी के लिए जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनमें होड़ मची हुई है। अभी से ही उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी के कई नेता जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपने दावेदारी करते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर दीपक बैज ने कहा भी है कि 3 जगहों पर उपचुनाव होना निश्चित है, तय है। और वहीं जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दावा कर रही है कि 11 के 11 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन दीपक बैज के इस बयान के बाद जो है उस पर पलटवार भी किया है रामविचार नेताम ने, जिन्होंने कहा कि ख्याली पुलाव जो है वो ठीक नहीं है। और निश्चित तौर पर ये देखा जा रहा है कि चुनाव के परिणाम अभी आए नहीं है, 4 जून को नतीजे आएंगे और उससे पहले एक तरफ दावेदारी करना, दूसरी तरफ उन तीनों सीटों पर पूरी तरीके से जीत की बात करना। तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस पार्टी जो है 11 की 11 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन उन 3 सीटों पर वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि निश्चित तौर पर उनकी जीत जो है होने वाली है। तो ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे सीट हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की मजबूती है, जिसे हम हॉट सीट कह रहे थे, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है अभी से उनके पीसीसी चीफ दीपक बैज जो है वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अविनाश, लेकिन इन सब के बीच एक चीज समझना जरूरी है कि अब
4 जून तक वार पलटवार ही देखने को मिलने वाला है हम सबको कि कौन कितने आत्मविश्वास के साथ कितना बड़ा वार करता है और उस पर कितना बड़ा पलटवार निकल कर आता है, क्योंकि 4 जून को नतीजे बेहतर बताएंगे। लेकिन उपचुनाव को लेकर अभी बात करना ये समझा जाए कि किसी तरह से मनोबल में कमी नहीं आने देना चाहती कार्यकर्ताओं के, और नतीजों से पहले किसी प्रकार की कोई समस्या कांग्रेस के अंदर ना आए, इसलिए सबको एकजुट किया जा रहा है कि हम ही जीत रहे हैं। देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से क्षरण हुआ है, कई सारे उनके कार्यकर्ता और संगठन के कई बड़े नेता जो है पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में का शरण ले लिए। इसके बाद से जो है लगातार ये प्रयास लगाया जा रहा है कि कोई भी कार्यकर्ता जो है पार्टी ना छोड़े, और इसी को लेकर ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में वो उम्मीद बनी रहे कि उन्हें भी मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का। जिन्हें विधानसभा में टिकट नहीं मिला वो उपचुनाव में ये पूरी तरीके से उम्मीद जता रहे, तो उन्हें बांध के रखने के लिए हो सकता है कि ये बयान जो है दीपक बैज ने दिया है। लेकिन नतीजे से पहले इस तरह से उपचुनाव पर फोकस करना कहीं ना कहीं ये अति उत्साह की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से दर्शाई जा रही है। लेकिन बीजेपी का पूरी तरीके से ये दावा है कि 11 के 11 सीटों पर इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे, और रिकॉर्ड मतों के साथ, अच्छे वोटों के साथ भी है जो छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को बांधने के लिए कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर इस तरह के बयान कर सकती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के अभी भी कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में कई बड़े पद खाली हैं, तो किन्हें क्या मौका मिलेगा ये उम्मीद जगाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी जो है लगातार प्रयास करते नजर आ रही है। जी अविनाश, देखा जाए एक तरफ चुनाव संपन्न हो गए हैं तीनों चरणों में, जहां छत्तीसगढ़ लोकसभा के जो चुनाव हुए वो संपन्न हुए। अब दावे और वादों की बात की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच ये समझा जाए कि आखिर कितनी सीटें, कम से कम कितनी सीटें कांग्रेस ला सकती है, या फिर सही में ही कांग्रेस का सफाया होगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, सफाया होगा यह तो रिजल्ट होगा कि नहीं ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो प्रमुख सीटें हैं जिसमें कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मैदान पर नजर आई है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से ये दावा है कि हम इन सीटों पर चुनाव जीतेंगे ही, उसमें सबसे बड़ी सीट है एक राजनांदगांव की सीट है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान पर है। कांकेर और वहां बस्तर की जो सीट है जहां पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा मैदान पर है, कोंटा विधानसभा से आते हैं, वो लगातार कोंटा क्षेत्र से आते हैं और लगातार लंबे समय से वो 6 बार के विधायक हैं और जनता से जुड़ाव है। तो कुछ ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, और उन सीटों पर जीतने का जो दावा है, जो 100% विश्वास कांग्रेस पार्टी को नजर आ रहा है, उन्हीं सीटों को लेकर जो है उपचुनाव की बात कर रहे हैं। तो 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी नहीं, ये तो अभी पूरी तरीके से कह पाना संभव नहीं है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से ताबड़तोड़ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रचार किया है, जिस तरह से तमाम उनके केंद्रीय नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व के बड़े नेता जो है यहाँ पर आके प्रचार किए, जबकि सत्ता में रहते हुए पूरी मजबूती के साथ उन्होंने प्रचार किया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये पूरी तरीके से विश्वास है कि वो 11 की 11 सीट जीतेंगे। और कहीं भी छत्तीसगढ़ में अगर हम कंपैरिजन की अगर बात करें दोनों ही पार्टियों के प्रचार रणनीति पर, तो बीजेपी का प्रचार जो है काफी मजबूती से यहाँ पर बिल्कुल अविनाश, तो प्रचार और रणनीति पर बीजेपी का विशेष फोकस रहा है और वो देखने को मिला भी जमीनी स्तर पर। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल जहां दावे किए जा रहे हैं कि 3 सीटों पर उपचुनाव होगा, वो इसलिए क्योंकि 3 सीटों के जो प्रत्याशी, जो विधायक रहे हैं, वो प्रत्याशी बनाए लोकसभा चुनाव में और वो जीतेंगे। तो एक तरह से जहां कांग्रेस पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही है, और इन दावों की पोल खुलेगी, ये सत्य होंगे या फिर गलत होंगे, ये नतीजे ही बताने वाले हैं।